कि क्या जनरल वीके सिंह को नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया जो उनके जूनियर्स को, जो राज्यसभा से गए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनवाया, लेकिन आपको छोटे ओहदे पे मंत्री बनाकर रखा। इसकी कहीं टीस आपके मन में है? जब भी कोई काम दिया गया, चाहे रेस्क्यू का काम हो और कोई काम हो, पूरे दिल से लगा के उसको काम किया। और जैसे कि बहुत फौजी, बखूबी किया। आप रिटायर हुए थे, रिटायर करवाया गया था चुनाव से। जहाँ तक मेरा सवाल था, मेरा तो कोई आशा नहीं थी। मैं सिर्फ एमपी भी रहता तो भी कोई वो नहीं था। जनरल वीके सिंह चुनाव लड़ते हैं। सबने स्वागत किया कि चलो अच्छे लोग आने चाहिए, आपका ये कहना सही है। आपने गाजियाबाद से चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार 5 लाख से ऊपर वोटों से जीते। हमें लगा था कि शायद जनरल वीके सिंह को रक्षा मंत्री या देश में कोई बड़ी ओहदे की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन 2 टर्म आपका चुनाव लड़ना और उसके बाद आपका पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट करना, जिसको कुछ लोगों ने कहा कि टिकट नहीं दिया गया, कि कई सालों के टिकट कटे थे। एक सवाल मेरे मन में और मेरे जैसे आपके लाखों चाहने वालों के मन में रहा कि क्या जनरल वीके सिंह को नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया जो उनके जूनियर्स को, कई सारे जूनियर्स जिसमें एस जयशंकर साहब हैं, अलग अलग जिन्होंने देश को सेवाएं दी हैं, हरदीप पुरी साहब, अश्विनी वैष्णव जी, आर के सिंह साहब, जो राज्यसभा से गए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनवाया, लेकिन आपको छोटे ओहदे पे मंत्री बनाकर रखा, जबकि आपने देश के लिए बहुत सारे काम इन बीच में रहते हुए किए, जिससे आपकी अलग पहचान रही। इसकी कहीं टीस आपके मन में है? कोई टीस नहीं। देखिए, मैं आया किस लिए था? जनसेवा। जनसेवा के लिए। आज अगर गाजियाबाद अच्छा हुआ है, वहाँ पे प्रगति हुई है, वहाँ पे खुशहाली हुई है और वो जिला गाजियाबाद वाला गाजियाबाद नहीं रहा, तो खुशी होती है। अगर पार्टी कहती कि आपने 5 साल और कर देने हैं, देने को तैयार थे, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा जो भी काम किया, सिर्फ इसलिए किया कि लोगों का कुछ हो। पार्टी का अपना एक तंत्र होता है, पार्टी की एक अपनी सोच होती है। अलग-अलग उसके अंदर जब चीज़ें रखी जाती हैं तो जाति, समुदाय, इलाका, इन सबको मिला के वो अलग-अलग ज़िम्मेवारी देते हैं। तो जो भी उन्होंने नहीं, ज़िम्मेवारी बट दी। जैसे एस जयशंकर साहब है या हरदीप पुरी साहब है, इनसे डायरेक्ट इनकी कास्ट स्पेस पॉलिटिक्स का फायदा उतना नहीं है। वो एक डिपार्टमेंट में करते थे, बिल्कुल, जिससे उसी डिपार्टमेंट में उनका इस्तेमाल कर लिया गया। आप क्योंकि इंडियन आर्मी के चीफ थे, मेरे मन में बार बार ये सवाल इसलिए आता है, इंडियन आर्मी के चीफ को आपने कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनाया। ये कई बार मुझे या मेरे जैसे लोगों को लगता था कि ये आपके उस पद का और आपके साथ थोड़ा सा असम्मान वाली एक भूमिका हमें लगती थी, वो और देखिए, इसके लिए हम हमारे मन में सवाल आते थे। फैसला किसी का है और जहाँ तक मेरा सवाल था, मेरा तो कोई आशा नहीं थी। मैं सिर्फ एमपी भी रहता तो भी कोई वो नहीं था, साधारण उसमें। ये था कि लोगों के लिए काम करना। इसलिए जब भी कोई काम दिया गया, चाहे रेस्क्यू का काम हो और कोई काम हो, पूरे दिल से लगा के उसको काम किया। और जैसे बहुत कि फौजी बखूबी करता है, किया आपने। जैसे फौजी करता है। बहुत बखूबी किया, मतलब जितनी घटना, चाहे उत्तराखंड में जो आपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो जबरदस्त था। यमन में आपने ऑपरेशन राहत चलाया था, वो बड़ा जबरदस्त था। संकट मोचन दक्षिणी सूडान का जो ऑपरेशन था, या इराक से शवों को वापस लाना, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, मतलब ये वो लम्हे थे जहां पर पॉलिटिकल पार्टी से हटकर सभी देशवासियों ने आपको जय हिंद जनरल कह दिया। फिर इसलिए मेरे मन में वो सवाल और घाव कर गया कि फिर नहीं, क्यों नहीं। देख, वो डिसीजन जो है, हम्म। वो मेरे ऊपर नहीं है, वो किसी और के ऊपर है। हम्म। उनकी क्या सोच है, क्या वो है, वो जाने। यहाँ तो एक फौजी की तरह काम करने वाले थे। हम्म। जो काम दिया गया उसको अच्छी तरह से करेंगे। अभी भी आप बीजेपी में हैं? बिल्कुल, कोई शक नहीं। आप रिटायर हुए थे, रिटायर करवाया गया था चुनाव से। नहीं, देखिए, चुनाव के अंदर सीट का जो एक वो था, वो बदल दिया गया। पहले वहाँ पे ठाकुर सीट थी, वो वैश्य हो गई, तो किसी और को दे दी गई।
आप चाहते थे एक टर्म चुनाव लड़ना? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही मन के अंदर एक वो था कि काफ़ी काम गाज़ियाबाद में बाकी है और 5 साल और मिलते तो शायद गाज़ियाबाद को ऐसी उस पे पहुँचा देते कि दिल्ली के लोग गाज़ियाबाद में रहना पसंद करते। ये एक सोच थी। अब अगला आदमी करेगा।